नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से जिला केशवपुरम में तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जिला अध्यक्ष स्वयं वीरेंद्र गोयल साहब, कैसा अनुभव रहा है इस यात्रा का? देखिए, तिरंगा यात्रा में बहुत उत्साह था कार्यकर्ताओं में, और जैसे हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी पूरा यात्रा में साथ रहे। ये यात्रा पूरे केशवपुरम जिले की थी, जिसमें लगभग हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। क्योंकि जैसा हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है, तिरंगे का मतलब तिरंगे की शान बान आन, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा। क्योंकि आने वाली जनरेशन्स जो पीढ़ियां हैं वो ये भूल चुकी हैं कि किस तरह से कितने शहीदों ने अपने जान की कुर्बानी लगाकर देश को आज़ाद कराया था। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में और हर घर तिरंगा, यानी कि इसको राष्ट्रीय पर्व मनाते हुए देश की चिंता करें और उनके मन में ये भाव जाए कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव से इस झंडे का आदर करें और इस झंडे को अपने घर पे लगाएं। तो केशवपुरम जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी भागीदारी रखी और एक भव्य यात्रा के रूप में हमने तिरंगा यात्रा निकाली। जब से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार सरकार पर, भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है, कभी भी तानाशाही की कोई बात नहीं होती। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने केवल भ्रष्टाचार और प्रचार के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। इस बात का सबूत इस है कि दिल्ली के अंदर बारिश के दिनों में आप देखेंगे किस तरह से जल भराव, और कैसे कितने मासूम 3 बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई। आप ये बताएं मुझे 10 साल के अंदर कौन सी नई योजना माननीय केजरीवाल और दिल्ली सरकार लेकर आई है, जबकि 10 साल के अंदर कितना विकास होना चाहिए था। कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना उनके कार्यकाल में। जो भी पहले से तय थे वो बने हैं। कोई सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, पानी की बात आप देखिए। टैंकर माफिया, मान लो टैंकर इसलिए बनते हैं कि इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो वहाँ पानी सप्लाई किया जाए, और 10 साल से टैंकर से सप्लाई किया जा रहा पानी। क्यों? क्या वहाँ कोई वाटर रिजर्वायर नहीं बन सकता था? पानी की टंकी नहीं बन सकती थी? क्या सेवा बस्ती वालों के दुख को देखते हुए क्या वहाँ पानी की लाइन की सप्लाई नहीं हो सकती थी? लेकिन नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करना, वोट बैंक की राजनीति करना, फ्री का लालच देना, ये नीति है केजरीवाल की। लेकिन दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है। जैसे लोकसभा चुनाव के अंदर भारी बहुत मिला है, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और हम विधानसभा चुनाव 100% जीत रहे हैं। दिल्ली जनता ने साफ कह दिया है। जिस तरीके से आपके नेतृत्व में इस जिले में लोकसभा का चुनाव जीता गया, शायद आपका 1 साल पूरे भी हो गए, तो कैसा अनुभव रहा आपका इस लोकसभा चुनाव में और 1 साल पूरे होने पर? लोकसभा चुनाव के अंदर जो मत हमें पिछली बार मिला था उससे ज़्यादा मत मिला है। 64% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिली है, और ये वोट मोदी के काम को मिली हैं, मोदी के नाम को मिली हैं। और जिस तरह से केजरीवाल शुरू में जनता ने आजमाया, दूसरी बार फिर मौका दिया केजरीवाल को, लेकिन तीसरी बार भ्रष्टाचारी केजरीवाल को कोई मौका नहीं मिलेगा, और हम अपनी 5 जिले की सीट जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। 1 साल हो गए आपके अध्यक्ष रहते हुए, कैसा अनुभव रहा आपका ये? जहाँ तक जिले में कार्यकाल की बात है, मैं पहले 3 बार महामंत्री रहा, सभी मेरे कार्यकर्ता परिचित हैं, पर मुझे अध्यक्ष के रूप में जो मान सम्मान मेरे एक कार्यकर्ता ने दिया और संगठन की बात को बखूबी निभाया, जो भी काम जो भी संगठन ने दिया वो एक कार्यकर्ता ने उसको पूरा किया। यही परिणाम था कि हम 1,43,000 मतों से जीते, और आज भी जिला केशवपुरम दिल्ली के अंदर नंबर 1 है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता, सभी मंडल अध्यक्ष, निगम पार्षद, शक्ति केंद्र, त्रिदेव और जितने नए पुराने मेरे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, सभी का मैं सम्मान करता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से मुझे आशीर्वाद मिलता रहेगा। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, कितने तैयार हैं आप लोग, कितने तैयार हैं आपके कार्यकर्ता? हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से चुनाव में 3 महीने काम किया, उसके बाद जो हमने पिछले 15-20 दिन से हमारे कार्यकर्ता पूरे बखूबी दोबारा उसी फॉर्म में आ गए हैं, और सबने निश्चित कर लिया है, ये ठान लिया है। और हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी ने कहा है कि मैं अपनी लोकसभा की 10 विधानसभा जीतूंगा, और हमारे 5 विधानसभाओं के कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह हुए, उसमें कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाया सांसद जी को कि हम अपनी ज़िले की 5 विधानसभा जीतकर हम
दिल्ली की झोली में डालेंगे, अपने वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी झोली में डालेंगे, और हमारा मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये सुनिश्चित है। अच्छा गोयल साहब, आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, राजनीति में एक शौक़ के तौर पर, एक नीति के तौर पर, क्योंकि जब मैं पुस्तक पढ़ता था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो उसमें मैंने पंचनिष्ठाएँ देखी। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल लगा कि जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो देशभक्ति की बात करता है, जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति करता है, जो समाज किसी व्यक्ति विशेष परिवारवाद की राजनीति नहीं करता। जब मैंने पंचनिष्ठाएँ पढ़ी और मैंने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत देखे, तो 1993 में मैं सबसे पहले युवा मोर्चा का मंत्री बना, उसके बाद युवा मोर्चा अध्यक्ष, फिर मंडल का अध्यक्ष, फिर मैं ज़िले में 3 बार महामंत्री बना, और अब मुझे पार्टी ने अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया। मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, और मैं जब तक मेरे अंदर जान और मेरे रग में खून रहेगा, मैं तब तक मेरा एक खून का कतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो केवल देश पे शासन करने की राजनीति करते हैं, बल्कि समाज के लिए और देश के लिए और राष्ट्रभक्ति के लिए, और हर देश के नागरिक को ये कहते हैं कि हमारा परिवार और समाज, उसके बाद देश हमारा सर्वोपरि है, हमें देश की भी चिंता करनी चाहिए। और इस भाव के साथ मैं 2 पंक्तियाँ और कहना चाहूँगा। भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो जो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को सिखाती है। एक आपने वीडियो जारी किया था कि आप विधायक से भी समर्थन मांग रहे थे त्रिनगर विधानसभा में कोई काम को लेकर। देखिए, मुझे कोई इस कहने में कोई शक नहीं है, कोई इसमें संदेह नहीं है कि मैंने ये कहा था कि देश की जनता, क्षेत्र की जनता, त्रिनगर वार्ड की जनता, त्रिनगर विधानसभा की जनता भोली भाली होती है, उसको काम चाहिए, चाहे जो चुना हुआ प्रतिनिधि है किसी भी पार्टी का हो। लेकिन मान लो निगम के अंदर मीनू गोयल निगम पार्षद है त्रिनगर से, विधायक जितेंद्र तोमर जी हैं, मैंने उनसे व्यक्तिगत बात भी करी। जनता की समस्याओं का निदान होना चाहिए। मूल रूप से जो सीवर की और नाली की समस्याएं हैं, जितेंद्र तोमर जी कई बार ये कह देते हैं कि लोगों ने जो अपने सीवर लाइन्स हैं वो बरसाती में मिला रखी हैं, बरसाती वाली जल बोर्ड में मिली हुई हैं, यानी कि सीवरेज में। सीवरेज का मतलब ये होता है कि जो मलमूत्र होता है घरों का, वो सीधा सीवर में जाता है, और जो गली गैटिंग होती है, जो बरसात का पानी जाता है, उसकी लाइन अलग है। लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ ली हैं। मैं कहता हूँ जनता ने अगर जोड़ ली, उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि गलियाँ छोटी हैं। जो भी आउटलेट नज़दीक पड़ता था, गोल ढक्कन को लोग सीवर मानते थे, उन्होंने वहाँ उसको जोड़ दिया। मैंने तोमर जी को कहा कि हम दोनों मिलकर समस्या का निदान करेंगे, और उसका एक ही तरीका है कि जो जल बोर्ड के जो सीवर हैं उनका एक मेन सिस्टम है जो नाले के साथ साथ मिलता है, वहाँ पर जो 20 फुट गहरा है, वहाँ पर सुपर सकर लगाकर जब तक डिसिल्टिंग नहीं करेंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे। मैंने ये भी कहा था कि हम दोनों मिलकर जितने भी सीवरेज वेस्ट हैं, यानी कि जो आउटलेट्स हैं बरसाती के और सीवरेज के, वो कहाँ गिरते हैं, जब तक उनकी निकासी, उनका एग्जिट प्रॉपर नहीं होगा, तब तक आगे लाइनें खाली नहीं होंगी। हम दोनों मिलकर सुपरवाइज़ करेंगे। मैंने उनको सुझाव दिया है, और आज भी जनता हित में मैं कोई बिगड़ राजनीति करते हुए मैं तोमर जी से आग्रह पुनः करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप आएँ, समय दें मुझे, और हम मिलकर जनता की समस्याओं का निदान करते हैं। तो देख रहे हैं, मिलकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।